हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, आज हम लोग कंप्यूटर का शतक लगाने वाले। ठीक है, 100 क्वेश्चन, सुपर 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस मतलब उसमें हम लोग प्रैक्टिकल नहीं रहे, मतलब एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है। बेसिक फंडामेंटल से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसको क्वेश्चंस को करा दिया जाए। तो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे और बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। नियर अबाउट मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट का वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दिए जाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आप आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कौन सी डिवाइस है, उसे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है? बग किसे हम बोलते हैं? एरर को। एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? बग का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आ जाएगा। कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम एक ऐसी, इसका मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका काम क्या होता है? टेलीफोन लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आप जान लीजिएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? ENIAC था। ये दिमाग में बैठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका डी वाला सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने बताया था बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी तैयारी थोड़ा सा अच्छी हो पाएगी। हम छोटे क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसको रट लेना है क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। WWE के आविष्कारक का, संस्थापक का क्या नाम है? तो इसके आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली इसके कौन से थे? संस्थापक या आविष्कारक थे। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण एंड मॉडेम। कौन सा इसमें से नहीं है? अब आप देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? प्रकाश भंडारण इसका नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय, आप जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया था? वाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अनुपम एक क्या है? इसका चारों ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका CDEC है। CDEC याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा था। भारत में विकसित परम, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे। सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो CDEC ने किया था। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या होती है? बाइट, है ना। बाइट सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी, वैसे सबसे छोटी बिट में तो बिट होती है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, है ना। तो इस तरीके से बिट और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो डाटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या बनाता है? बाइट बनाता है। और सबसे छोटी संख्या जो होती है वो बिट होती है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा के द्वारा जो बनाया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो अनुपम था। ठीक है, वो दिमाग में बैठाए रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो किससे बनाता है? 2 द्विआधारी अंकों का या 8 द्विआधारी अंकों का? देखिए अब आप समझ में आ गया है ना। 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, मतलब 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। नेक्स्ट है, स्पैम क्या होता है? 16वां नंबर क्वेश्चन है, स्पैम क्या है? तो स्पैम क्या है? एक कंप्यूटर में प्रयुक्त शब्द है। कंप्यूटर में स्पैम एक कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक इकाई है।
तो आप देखते होंगे बिट्स प्रति सेकंड, है ना, बिट कितने बिट का होता है। आप कंप्यूटर मोबाइल चलाते होंगे, उसमें देखते होंगे 6 MB के बी पी एस में देता है, कभी कभी MBPS में देता है। तो बिट प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, TCS है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। कोई क्रमादेश क्रम का आर्डर जो लागू करता है वो कहाँ पर अटक जाता है, तो रैम में, क्योंकि कंप्यूटर के रैम से ही मोबाइल जो हैंग करता है वो रैम के कारण ही करता है, क्योंकि रैम कमज़ोर हो जाता है, मतलब रैम में उतनी क्षमता नहीं रहती तो मोबाइल हैंग करने लगता है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, ये आप देखते रहिएगा, ठीक है। इस तरीके से 21 नंबर का, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होती है, रोम। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होती है, रोम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। निर्गम मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इंकजेट मुद्रक मतलब प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्लाटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रकाशित लक्षण मतलब जानते हैं आप लोग, वही सब लाइट पेन से रिलेटेड कुछ है, बहुत शुद्ध हिंदी लिख दिया गया है। तो मतलब ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। पहला ऑप्शन है कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान, फार्मूला फॉर ट्रांसलेशन, जो कि साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है 24 का क्वेश्चन, कंप्यूटर के IC चिप का आमतौर पर बनाए जाते हैं किस चीज़ के, तो सिलिकॉन के। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। फास्फर प्रपट, छाया आच्छादित, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा का संबंध कोई CRT से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त में लिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अर्धचालक लेजर, C वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27 का क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, ये सबको पता होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो चुका है निम्न से किसके प्रयोग से। तो समाकलित परिपथ चिप मतलब इंटीग्रेटेड चिप के माध्यम से ही जो आजकल की डिवाइसें हैं वो छोटी हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। वृक्षाकार का मतलब ये है कि मतलब ये इधर उधर रहती है ना, वृक्षाकार संचय होता है, तो श्रेणीबद्ध मॉडल होता है, ठीक है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि दर्शाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग कौन होता है, शब्द बग, ठीक है, बग। नेक्स्ट 31 का क्वेश्चन है, इनमें कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड सब यंत्र सामग्री है, लेकिन प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सुदूर संचार नियम, स्थानीय क्षेत्र नियम कहते हैं। मतलब आप जान लीजिए, जब छोटे तार को जोड़ा जाता है उसे लैन बोलते हैं, ठीक है। लैन स्थानीय मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उसे लैन बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो किससे किया जाता है IC चिप, सिलिकॉन अभी बताया, सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त कौन सी है। 34 क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग होने इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो माउस होता है। 35 क्वेश्चन है, पद MB का मतलब होता है मेगा बाइट, B वाला सही हो जाएगा, मेगा बाइट के लिए, ठीक है। 36 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ विद्यमान होता है। तो आप जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ होता है, हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, है ना, या केवल माउस स्मृति में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आप जानते ही हैं, वही यादृच्छिक अभिगम स्मृति में ही होता है, रैम एंड रोम में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो जब आप लोग जानते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, उसके जो रोम में डाटा स्टोर्ड होते हैं ना, उसी से तो वो क्या होता है, स्टार्ट होता है ना, तो वो रोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कोनी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का तो आप लोग जानते होंगे, जॉन मुचली बहुत ही ज़्यादा इसके फेमस रहे। एलन ट्यूरिंग तो नहीं किया था, मार्कोनी, अलेक्जेंडर इसमें कोई नहीं, इसमें D वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो D वाला 10,48,576 के बराबर हो जाएगा। 39 नंबर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C वाला, 64 बिट, है ना। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द प्रास लंबाई कितना होता है, 64 बिट। 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं
किसको नष्ट करते हैं? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्राम को नष्ट करते हैं। सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि केवल आपको आंसर बता रहा हूँ और उसको सॉल्व मतलब बहुत विशेष विवरण नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। सिर्फ आप एक प्रैक्टिस करते रहें, आपके दिमाग में ये बातें चली जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म, बी वाला सही है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो डाटा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप छू भी सकते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का, डार्ट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। 46, कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो इसके क्या बोलते हैं? सीपीयू ही बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। दो आंसर हो गए हैं एक साथ ही, तो क्वेश्चन दोनों मैच कर गए। 47 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो उसे रोम कहा जाता है। रोम को क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, 49 का कहते हैं, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस एंड जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है, जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, 51 का क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में से किस मद का प्रयोग नहीं किया था? मॉडेम, केबल, इंटरफेस कार्ड एंड कंप्यूटर। तो मॉडेम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है तो बहुत ही पास पास में जुड़ा हुआ है, तो उसमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है। 52 क्या है? 52 है, कंप्यूटर में डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। कंप्यूटर में डाटा सीपीयू से परिधि तंत्र मतलब बाहर के जो तंत्र हैं वहाँ से हमको लेना है, तो हमको कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे लगाते हैं हम लोग, चाहे पेन ड्राइव लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने की, डाटा संचार की जो विधि है प्रयुक्त की जाती है, वो कहाँ पर होती है? तो देखिए इसके हैं सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही समय में दोनों तरफ का डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। 54 क्या? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे पीसी होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। 55, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है? उसे मॉडेम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 56 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, ये सब एंड डी, आप डी वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। 57 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट। तो सभी हैं। साइंस डायरेक्ट कोई आपका सर्च इंजन नहीं होता है। संचार नेटवर्क 58 है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाएं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या होता है? उसको हम लोग WAN बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसको समझ नहीं होती ना, कंप्यूटर कोई समझ नहीं होती। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर। इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 61 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है? तो प्रिंटर, सी वाला इसका हो जाएगा प्रिंटर, और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो नहीं है, तो प्रिंटर का संबंध इंटरनेट से नहीं है। 62 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी की ये कोई स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है, आगे कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर, ए है फ्लॉपी डिस्क, बी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 4 बीट। एक निबल बराबर 4 बीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 65 निम्नलिखित से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। 66 है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। डी वाला आपसे इसका सही हो जाएगा। 67 क्या है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो मॉनिटर है, भाग है, सॉरी, निम्न से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो सीपीयू जो होता है सिस्टम यूनिट का भाग होता है। 68 क्या है? निम्न में कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका हार्डवेयर क्या है? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बाकी प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई।
अब नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं? इनबॉक्स, रिसीवर, सेंडर एंड पावर पॉइंट। तो जानते हैं आप लोग पावर पॉइंट ईमेल संबंधित नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंप्यूटर इंटरनेट पर सर्वर से सूचना अगर आपको लेना है तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और यदि अपने कंप्यूटर से आप सर्वर पे देते हैं तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डाउनलोडिंग। 71 क्या है? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो इसका होता है क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष। तो डी वाला सही है, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, ये सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। 72 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो ए वाला हो जाएगा सीपीयू। 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1 किलो बाइट। 1 KB बराबर 1024 बाइट होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा, फोर्ट्रान भाषा। तो मशीन भाषा 10 लाख बाइट लगभग होती है। 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है? तो इसको याद रखिएगा, 1 मेगाबाइट है। 10 लाख बाइट मेगाबाइट के बराबर, 10 लाख बाइट्स मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। 76 भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो याद कर लेना, इसका निर्माण हुआ था पुणे में, ठीक है, पुणे में इसका निर्माण हुआ था, आप याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो विंडो एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ए वाला सही हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण सिवाय हार्ड ड्राइव के है, फ्लॉपी ड्राइव के लिए, सीडी ड्राइव में, प्रिंटर का कोई संग्रहण उपकरण नहीं होता है, प्रिंटर कोई डाटा स्टोर करता नहीं है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। 79 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीडीज का आकार कैसा होता है? सीडीज का आकार गोल होता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है जिसे बोला जाता है, सी वाला हो जाएगा प्रोग्राम। डीटीपी क्या फुल फॉर्म का? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी वाला सही हो जाएगा इसका। 83 डास का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट रुक जाए। 84 का एक क्वेश्चन है, जेडीबीसी इसका सूचक है, जेडीबीसी इसका सूचक है। तो इसके ऑप्शंस निम्न हैं, जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। इसका सही आंसर हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। और 85 का है लैन, किसका लघु रूप है? तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो किलो बाइट, सी वाला सही हो जाएगा। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी वाला सही हो जाएगा। 88 कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या? कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। 89 क्या है? कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो जेरॉक्स, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका? GUI टाइप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बनाया था वो जेरॉक्स ने बनाया था। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक आप प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, आप लोग जानते हैं। प्रोलाग भाषा कब विकसित हुई? तो 1972 में, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ब्लॉग शब्दों का संयोजन है वेबलॉग, ठीक है, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे डी वाला हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। 94 निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, बी वाला सही हो जाएगा। 95 है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ए वाला हो जाएगा सिलिकॉन का। 96 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो नंबर 1 हो जाएगा द्विआधारी संख्या, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का। 97 किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो याद करिएगा कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। 98 क्या है? फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक को, ठीक है, बेसिक को, बी वाला सही हो जाएगा। 99 भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नई दिल्ली में, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग लाया जाता है? पेज मेकअप, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी, तो ये से सभी इसका हो जाएगा। ये दोस्तों रहे 100 क्वेश्चंस जो कि मैं बहुत ही फास्ट कराया हूँ, नियर अबाउट 20 मिनट के वीडियो में ये आपका हो गया, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से नहीं करा था तो मैं इसमें समझाया नहीं हूँ, सिर्फ आंसर बताया हूँ, सॉल्व कराया हूँ। तो आप लोग एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।